इब्राहिम खान लोधी की कब्र पानीपत नगर समिति द्वारा बनाए गए रखे एक पार्क में स्थित है। कब्र तहसील कार्यालय के पास स्थित है। सूफी संत बू अली शाह के दरगाह के करीब है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ाई में पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान उन्हें हराया और मार दिया गया था। अब उस जगह पर खड़ा एक उच्च डबल सीढ़ी वाला प्लेटफॉर्म पर एक आयताकार खुला कब्र है, जो 2 चरणों में लखोरी ईंटों से निर्मित पक्ष। यह कब्र दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के अंतिम विश्राम स्थान का प्रतीक है। एक कब्र के पास एक शिलालेख कब्र के पास घोषित करता है कि 1867 ईस्वी में जिला प्रशासन द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान इस कब्र का पुनर्निर्माण किया गया था। यह कोई वास्तुशिल्प महत्व नहीं देता है, हालांकि यह अतुलनीय ऐतिहासिक महत्व का आदेश देता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह एक अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ, जिन्होंने एक नया वंश स्थापित किया, जिस वंश ने यहाँ 3 शताब्दियों तक राज्य किया। इब्राहिम को अपने पिता सिकंदर लोदी के मरणोपरांत गद्दी मिली, परंतु उसकी शासकीय योग्यता अपने पिता के समान नहीं थी। उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने अपना साम्राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रसार किया और आगरा पर हमले की धमकी दी। पूर्व में भी विद्रोह शुरू हो गया। इब्राहिम ने पुराने एवं वरिष्ठ सेना कमांडरों को अपने वफादार नए सेना कमांडरों से बदलकर दरबार के नवाबों को भी नाखुश कर दिया। तब उसे अपने लोग ही डराने धमकाने लगे थे और अंततः अफगानी दरबारियों ने बाबर को काबुल से भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इब्राहिम की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हो गई थी। बाबर के उच्च कोटि के सैनिक एवं अपने लोधी सैनिकों का अलग होना उसके पतन का कारण बना। इब्राहिम लोदी ने राज्य का विभाजन करके अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त किया, परंतु बाद में जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। सिंहासन पर बैठने के उपरांत इब्राहिम ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने हेतु भेजा। वहां के तत्कालीन शासक विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम की अधीनता स्वीकार ली। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभियान असफल रहा। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया। राणा सांगा ने चंदेरी पर अपना अधिकार कर लिया। इस झगड़े का कारण मेवाड़ एवं इब्राहिम लोदी के बीच मालवा पर अधिकार को लेकर था। इब्राहिम के भाई जलाल खान ने जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने कालपी में जलालुद्दीन की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया था। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पूर्ण प्रयास किया। इससे शक्तिशाली सरदार असंतुष्ट हो गए। इब्राहिम की पराजय एवं मृत्यु का कारण असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण देना था। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए भयानक संघर्ष में लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका हठी स्वभाव था। उसके समय की प्रमुख विशेषता उसके अपने सरदारों से संघर्ष था। इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने भारत में एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना की।